परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी का आधार लेकर के हम सभी प्रकार के धर्म मत संप्रदायों को साथ में लेकर के चलने वाला क्या साधन मार्ग हो सकता है जो अंततोगत्वा हमें सच्चित और आनंद के उस मूल स्रोत तक पहुंचा सकता है, इसका विचार कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज एक बात पर बहुत बल देते थे। वे कहा करते थे कि मनुष्य को जो उपलब्ध साधन सामग्री सामर्थ्य है उसका उपयोग उसे सेवा में सतत करते रहना चाहिए। प्रभु ने हमें जिस प्रकार का भी बल दिया है, चाहे वह बल धन का है, चाहे वह बल सत्ता का है, चाहे वह शरीर का अथवा बुद्धि का अथवा वाणी का बल है, सभी प्रकार के बल का उपयोग सेवा में किए जाने पर ही वह सार्थक है। सेवा या परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चित्त शुद्धि का अमोघ साधन है। इस संसार में हम लोग सर्वत्र विषमता का अवलोकन करते हैं। कुछ लोगों के पास सामर्थ्य है, कुछ सामर्थ्यहीन है। जिनके पास किसी प्रकार का सामर्थ्य किसी भी कारण से प्राप्त हो गया है, उसकी सार्थकता उसका सेवा में व्यय होने में है। सामर्थ्यहीन की सेवा सामर्थ्यवान करें तो इसमें अपने आप जगत का हित तो होता ही है। जो अभावग्रस्त है, जिनके पास किसी प्रकार का अभाव है, उनको उस अभाव की पूर्ति के कारण निश्चित रूप से सुविधा होती है। लेकिन इतना ही नहीं, सेवा करने वाला भी बहुत बड़ा बल प्राप्त करता है। उसका सामर्थ्य सार्थक हो गया, उसने अपने सामर्थ्य का जो सदुपयोग किया, यदि वह भगवत विश्वासी है, किसी भी रूप में परम सत्ता को मानता है, उस परम सत्ता का स्मरण करते हुए यदि इसे अपनी भाषा में बोलना हो तो भगवत चिंतन करते हुए उसने उस सामर्थ्य का उपयोग सामने वाले के लिए किया, तो अपने आप उसके द्वारा की जाने वाली यह सेवा सामान्य सेवा नहीं रह जाती, वह जस्ट हेल्प नहीं रह जाती, वह साधन बन जाती है, साधना हो जाती है। उससे परमात्मा रीझते हैं। लेकिन इसमें आवश्यक एक बात होती है, हम कभी किसी की सहायता कर देते हैं, गिड़गिड़ा करके कोई प्रार्थना कर रहा है, दुत्कारने पर भी वो जा नहीं रहा है और मैंने उसकी कुछ तो भी मदद कर दी। सेवा का यह रूप यहां पर अभिप्रेत नहीं है। यहां पर सेवा का वह रूप अभिप्रेत है कि सामने वाले के भीतर मैं परमात्मा का अंश देखूं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इसीलिए कहा करते थे कि केवल लोगों की सहायता नहीं करना, शिव भावे जीव सेवा करना। सेवा तो जीव की होती है, लेकिन अपने अंतःकरण में भाव शिव का होना चाहिए। क्योंकि वास्तविकता यह है कि सारा यह दिखने वाला विश्व ही उस एक परमात्मा चेतना का आविष्कार है। वे प्रभु कण कण में विराजे हैं। हमारे समस्त संतों ने इसी बात को बार बार कहा। अरे समस्त संतों की भक्ति हारा जिस श्रीमद् भागवत से बही, उस श्रीमद् भागवत ने क्या कहा? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन एष वै भागवतोत्तमः। एष भागवतोत्तमः, ऐसा जब वे कहते हैं, जो सब में एक परमात्मा को देख करके और उसकी सेवा करने के लिए लालायित रहता है, वह सर्वोत्तम भक्त है, ऐसा जब श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, तो ध्यान में ये लेना चाहिए जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं,
वो तुच्छ नहीं है, वो तिरस्करणीय नहीं है, वह वास्तव में आदरणीय है कि वह मेरी सेवा ग्रहण कर रहा है। कि ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, भगवत भाव सर्वाभूति, हेचि ज्ञान हेचि भक्ति। आप भक्ति करना चाहते हैं ना, प्रतिमा में केवल परमात्मा का दर्शन करके उसकी पूजा करना, यह तो भक्ति है ही, लेकिन यह भक्ति का आरंभ है। मेरी भक्ति पूर्ण तब होगी जब मेरे सामने आने वाले जीव मात्र में मैं परमात्मा का रूप देख करके उसकी सेवा करने के लिए लालायित हो जाऊं। मुझे याद आते हैं श्री प्रहलाद जी। कल नृसिंह जयंती है, प्रहलाद जी को याद कर ले। साक्षात श्री भगवान नृसिंह प्रभु उनके सामने खड़े हैं, उन्हें वैकुंठादिक लोगों में ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इन लोगों की सेवा करने के लिए भूतल पर ही रहना है। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्य। इस एक श्लोक ने श्री प्रहलाद जी के आंतरिक ऊंचाई को इतना ऊंचा उठा दिया कि अपने गुरुदेव श्री नारद जी से भी वे आद्य प्रणम्य हो गए। नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष एको। इन सामान्य लोगों को छोड़ करके मुझे अकेले को मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे इनकी सेवा करने दो ठाकुर। ऐसी प्रार्थना जब वे करते हैं तो सेवा का महत्व अपने ध्यान में आना चाहिए। इस सेवा का सबसे पहला परिणाम, सबसे पहला लाभ सेवा करने वाले के लिए यह होता है कि उसके सामर्थ्य का सदुपयोग हो जाता है, उसका सामर्थ्य सार्थक हो जाता है। ध्यान में रखना, हमें जो आज सामर्थ्य प्राप्त है सदा रहने वाला नहीं है। इसकी सार्थकता किसी की सेवा करने में है। जिस जगत की हम सेवा करते हैं अपने आप ही उसकी सहायता हो जाती है और वहां की कुछ आपदाएं कम हो जाती हैं। इसलिए इसमें जगत का भी लाभ है, सेवा करने वाले सेवक का भी लाभ है, और सेव्य परमात्मा भी कोई मेरा ध्यान रखता हुआ प्राणी मात्र की सेवा करने में लगा है, यह देख करके उस सेवक के लिए आत्मीय दृष्टि से अधिक करुणावान हो जाते हैं, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सेवक की सार्थकता, जगत का उपकार और साक्षात परमात्मा की प्रसन्नता, ये तीनों बातें अपने द्वारा की गई सेवा से अपने आप साकार हो जाती है। और इसलिए परमात्मा ने मुझे जो भी शक्ति दी है, वो शक्ति चाहे धन की है, शरीर के बल की है, विद्या की है, सत्ता के पद की है अथवा वाणी के वैभव की है, उसको मैं किसी न किसी सेवा में लगा करके ही सार्थक कर सकता हूं। धन्य है वे लोग जो सेवा के वक्त को अपना करके अपना जीवन यापन करते हैं। यह सेवा साक्षात प्रभु को भी वश कर लेती है। वे प्रभु सारे संसार में विराजमान है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान अनन्य वो होता है जो स्वयं अपने को सेवक मान करके सारे संसार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारे संसार में विराजमान उस परमात्मा शक्ति की सेवा के लिए हम जब अपने मन में निश्चय कर लेते हैं, सिद्ध हो जाते हैं,
उसी समय से अपने जीवन की सार्थकता का आरंभ हो जाता है। अनेक बार सेवा करने का सामर्थ्य अपने में नहीं होता है। कोई बात नहीं, जितना सामर्थ्य मुझ में है उतना सामर्थ्य लगा करके मैं सेवा करूं, और यदि मुझ में अधिक सामर्थ्य होता तो मैं और भी सेवा कर सकता। इस प्रकार की भावना अंतःकरण में रखूं तो विश्वास रखिएगा, वे परमात्मा आपको सेवा का सामर्थ्य अपनी ओर से प्रदान करते हैं। इसलिए सेवा का संकल्प, सारा विश्व परमात्मा रूप है, इस प्रकार देख करके मैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रकार के उपकार की भावना के मैं उसकी सेवा में लग जाऊं। कि जितना जितना मेरे जीवन में बढ़ता जाता है उतनी उतनी चित्त शुद्धि होकर के मैं सर्वत्र परमात्मा दर्शन करने के लिए अधिकाधिक पात्र होता जाता हूं। धन्य है वे जिनके भीतर यह सेवा भाव जागृत है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम सबके भीतर यह सेवा भाव जागृत रहे और अधिकाधिक बढ़ता जाए। जय श्री राम।